श्री गणेशाय नमः। ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यभू कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति शिखरा यस्मात् आनन्दसंभरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्धृतं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरे राम। हम योग वशिष्ठ का निर्वाण प्रकरण का पूर्वार्ध 38वां अध्याय का आलोचना कर रहे हैं और इसके अंदर कल हमारा यज्ञ के ऊपर बात हुआ था, क्योंकि यज्ञ एक त्याग का नाम है और वो कैसे सृष्टि का प्रारंभ में यज्ञ को तैयार करके सृष्टि में सूक्ष्म जीव और स्थूल जीवों के अंदर एक संबंध स्थापना करने के लिए यज्ञ और उसका प्रक्रिया को कैसे क्रियान्वित किए थे भगवान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, उसके ऊपर हम कल विचार किए थे। आज हम देखेंगे हमारा जो पुराना बात हम कर रहे थे, हमारा विषय क्या है। शंकर भगवान तो वशिष्ठ जी को पूजा का विधान बता रहे हैं, जो सबसे श्रेष्ठतम पूजा है उसका विधान परमात्मा का ध्यान करना, इसके ऊपर बात कर रहे थे। और उसी के अंदर हम अनंत चिन्मात्र स्वरूप महादेव जी का बाह्य ध्यान से पूजन और ज्ञान से महापुण्यात्मक मुक्ति रूप फल का वर्णन कर रहे हैं। उसमें हम देख रहे थे शंकर भगवान जी वशिष्ठ जी को समझा रहे हैं
अनेक विध घट पट आदि आकृतियों को लेकर असंख्य पदों से बोधित होने वाली तथा उन आकृतियों को छोड़कर एक पद से अस्थि पद से बाद बोधित होने वाली सत्तारूप एकमात्र देह से युक्त इस जगज्जाल का उत्पादक महाकाल इसे आत्मदेव का द्वारपाल है। यानी अविशुद्धि दशा में आत्मा के अंदर प्रवेश करने समय मन को रोक देने वाला और विशुद्धि दशा में प्रवेश करते समय अनुकूल रहने वाला एक तरह से द्वार रक्षक है। एक किला है, इसके ऊपर हम विचार कर रहे थे परसों कि एक किला जिसका नाम है सच्चिदानंद, और उस किला में एक द्वार है और वहाँ पर महाकाल दरवाजा पर खड़ा है। काल को जो लांग करके अंदर जाएगा वो राजा से मुलाकात कर सकता है, नहीं तो नहीं। तो ये जो महाकाल है दरवाजा में खड़ा द्वारपाल के सदृश है। जब मन अति शुद्ध पवित्र हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है, तो द्वारपाल उसको अंदर जाने के लिए अनुकूल हो जाता है। वह अंदर जाने के लिए अनुमति दे देता है। और अगर मन अपवित्र है तो फिर उस दशा में मन को अंदर जाने के लिए नहीं छोड़ता है। ये काल, काल मतलब क्या हुआ? द्वैतात्मक जगत, दो जहां है, जहां एक रूप परमात्मा का किला, वहाँ दरवाजा में द्वैतात्मक काल गेटकीपर रूप में खड़ा होना स्वाभाविक है। और मन जब द्वारपाल को खुश कर देगा, मतलब द्वैत का आखिरी सीमा जो काल रूप है उसके बराबर हो जाएगा, तब फिर एक में प्रवेश करने के लिए उसको अनुमति मिलेगा, नहीं तो नहीं। एक मतलब वह जो किला जहाँ द्वैत का कोई संबंध नहीं, गेट के बाहर द्वैत है। तो ये समझना चाहिए, मन जब एकाकार हो जाता है, एकाग्रता के साथ उसको पवित्र मन मानते हैं, और उसी समय वह सारे सीमाओं को पार करके अंदर जा सकता है, जो सर्वातीत सबसे परे जो है। तभी जा करके मन उस परमात्मा का साक्षात्कार करेगा, तभी तो वह उसका पूजा कर सकता है, मतलब उसके साथ एकाकार हो जाएगा, नहीं तो असंभव है। इसके ऊपर हम पहले विचार कर रहे थे। We were discussing about the great unbreakable fort, which is the absolute one, where the one God abides. That is the truth, the inner chamber of the truth, where no two can enter. The dualistic time, the great time, which is known as dualism, the starting of dualism. When two are there, we count and compare and
relate one with the other. So therefrom starts the great time. And the mind wants to do the worship of the one God who is inside the fort. So the gatekeeper time will allow it only when it is able to become one. Mind becomes one, means one pointed. So then only it can enter in and worship the greatest God, the highest truth. Or else it will not be allowed inside. The time will stop it, will not allow it. That means it will be entangled in dualistic world. So simple. One-pointed mind can enter into the innermost chamber and it can meditate upon the absolute, means worship the absolute, or else not possible. जिसका मन में एकाग्रता है वही इस पूजा को कर सकता है, नहीं तो नहीं। ये मतलब हुआ। पर्वतों एवं 14 भुवनों के असीम विस्तार से युक्त यह ब्रह्मांड मंडल इस आत्मदेव के किसी एक देह कोणे में स्थित होकर उसके अंग में अवयव रूप हो गया है, यानी उसका एक देश हो गया है। ये जो परमात्मा है इसके अंदर एक कैसे भी कहीं पर बड़ा नगण्य स्थान में, जिसको कोई देखता नहीं, खास जिसका कोई गिनती नहीं, उस देश में ये सृष्टि नामक जो जगत है वो जगत का अवस्थिति है। कहीं पर insignificant, invisible and in smallest part of the absolute truth, there some idea is seen as the world. Ekansena sthito jagat, whole universe is held by in some minute part of the absolute. और ये अंग का एक रूप बन गया, तो परमात्मा जो जिसका कोई आकार होगा, आकार का कल्पना ही नहीं किया जा सकता है, उसका किसी अंश में ये ब्रह्मांड रूप एक अवयव हो गया है। एक कल्पना कहीं उदय होता है, उसका नाम है ब्रह्मांड। अथवा सभी प्राणियों के जो कान, आँख, मस्तक, हाथ आदि अवयव हैं, वे सब इस आत्मदेव के ही हैं। अगर ऐसा नहीं सोचोगे, दूसरे दृष्टिकोण से देखोगे, तो ये मानो जितने संसार में जीव जगत हैं, उनका जो एक दूसरे के साथ संबंध रखने के लिए इंद्रियों का जरूरत पड़ता है, आँख, कान, नाक इत्यादि, ये सब वो परमात्मा का ही है। इस ढंग से भी हम बोल सकते हैं, उसको सोच सकते हैं। हे महर्षि, इसको क्यों कहे कि
आत्मदेव का ऐसा स्वरूप है, तभी तो पूजा करेंगे। भगवान शंकर कह रहे हैं वशिष्ठ जी को, हे महर्षि, जिसे हजारों कान एवं आंखें हैं, हजारों मस्तक हैं, और जो स्वयं हजारों भुजाओं से विभूषित हैं, ऐसे शांत स्वभाव महादेव जी का चिंतन करना चाहिए। महादेव देवताओं का भी देव और सदाशिव, हमेशा शांत, ऐसा जो परमात्मा है उसका पूजन अथवा ध्यान कैसे करेंगे हम? मान लो जितने आँख कान तुम सोच सकते हो, अथवा तुमको जितना दुनिया में अवयव मतलब इंद्रियों का कल्पना हो सकता है, वो सारे वो आत्मदेव महादेव के एक अंश में सब दिखाई दे रहा है, ऐसा मान लो। तभी तो तुम उस आत्मदेव का पूजा कर सकते हो। और पूजा अगर कर लिया तो सारे संसार उससे खुश हो जाएंगे, जितना देवादेवी हैं सब खुश हो जाएंगे। इसके ऊपर हम उदाहरण दिए थे, परिवार में अगर सबसे जो मालिक है परिवार का मुखिया, उसको अगर आप खुश कर दिए तो सारा परिवार खुश है। तो परमात्मा का इस अंश को अगर ध्यान कर सकते हो तो परमात्मा खुश है तो सारे ब्रह्मांड खुश है। इसको तुलसीदास जी कैसे कहें, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। सारे संसार तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद करते रहेंगे, कोई तुम्हारे विरुद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि मालिक खुश है। अगर प्रेसिडेंट जिसको अनुमति दे दिए यू आर वेलकम इन इंडिया, तो इंडिया में कौन ऐसा बंदा होगा जो उसको रोक सकता है किसी काम से? He will do whatever he likes and all the people of India will be favorable to that person who has got the permission from the president. इसी ढंग से और शांत स्वभाव वाले महादेव जी का चिंतन करना चाहिए, जो सभी जगह दर्शन शक्ति से परिपूर्ण है, यानी सर्वत्र दिखता है, सब जगह परमात्मा देख रहा है, जो चारों ओर घ्राण शक्ति से समन्वित है, सब जगह सूंघ सकता है, जो सर्वतः स्पर्शन शक्ति से युक्त है, सबको स्पर्श कर सकता है, जो चारों ओर रसना शक्ति से परिपूर्ण है। तुम कहीं भी कुछ भी अगर द्रव्य भगवान को अर्पण करोगे, किसके रूप में? प्रसाद के रूप में, मतलब प्रसाद मतलब नैवेद्य, नैवेद्य के रूप में जो दोगे वो परमात्मा वहीं पर उसको ग्रहण कर लेंगे। रसना शक्ति चारों तरफ से परिपूर्ण है, जो सर्वत्र श्रवण शक्ति से व्याप्त है। तुम कहीं कुछ भी बोला वो सुन लेता है। तुम अपने अंदर हृदय के अंदर भी कुछ बोलते हो तो वह भी परमात्मा सुनता है। इसी फॉर्मूला के ऊपर गुरुदेव कहे, नो प्रेयर इज अनहर्ड। क्यों? परमात्मा इज एबल टू हियर एवरीथिंग एवरीवेयर। He is able to hear, he is able to see and smell or touch
He is always with you because he is all pervading, and everything he does everywhere by all conditions. So you can worship him as you like. All your worships are accepted by him. The flowers you give, he smells, and the garland you give him, he enjoys it. The incense you give, or sandal paste you offer, he smells it. Naivedya, whatever you offer for him as naivedya, he eats it. Whatever you pray, he hears it. Because he is everywhere in all conditions, his senses are everywhere present. तो उनके लिए तुम किसी भी रूप में पूजा कर सकते हो। तो फिर तुम अगर कहते हो परमात्मा का ही पूजा करना, दूसरे देवताओं का नहीं करना, ऐसा क्यों कहा? ये तो सवाल उठेगा ना। If you say he is present everywhere, you can worship him as you like. So again, why do you say you should not worship the demigods, but you should worship the absolute truth? Why? Why difference? There is unity in diversity. You have to understand. I gave you the example. आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति. Just as the water drops from the clouds from sky, gets collected and goes to the source ocean in the end, so also whatever you worship, wherever, to whomsoever you worship, the worship is accepted by the absolute truth. It is accepted by him in all sense. So why do you say it is not good to worship other gods? Because if you worship other gods, it will go to the him, go to the source. Why should we not worship? Only one difference is to be observed. When you worship other gods, you forget, if you forget the absolute in him, then it will be that individual God's worship. If you feel the presence in them, individuals, then it is accepted by the absolute. That presence, if you feel. If you feel, so what if you feel? Yes. जब तुम कोई छोटे मोटे भगवान देवता लोगों को पूजा करते हो, अथवा राजा का पूजा करते हो, कोई विशेष व्यक्ति का पूजा करते हो, कुछ साधारण सांसारिक पदार्थ का प्राप्ति के लिए, वहाँ तुम परमात्मा को भूल जाते हो। क्यों? तुम्हारे मन में रहता है छोटे जो द्रव्य तुम को चाहिए,
उसी के ऊपर तुम्हारा नजर है। मुझे एक लड़का चाहिए, तो मैं कोई भगवान का उपासना किया, लड़का मन में रहा, इसीलिए वो वहीं पर सीमित हो जाता है, परमात्मा को नहीं पहुंचता है। यद्यपि परमात्मा है, वही है, दूसरे इनडायरेक्टली तुम परमात्मा का ही पूजा कर रहे हो, लेकिन माना जाएगा कि वो जो देवता को तुम पूजा किए वही तुम्हारे छोटा सा कामना को पूर्ण करेगा, सब नहीं। उदाहरण के लिए मान लो तुम किसी वन का अधिकारी को एक पेड़ काटने के लिए, घर बनाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, फॉरेस्ट ऑफिसर वो तुमको वो पेड़ देगा, जैसे भी जो कंडीशन होगा, पैसा लेगा नहीं देगा, वो जैसे भी होगा, वो पेड़ को तुम प्राप्त करोगे किससे? फॉरेस्ट ऑफिसर से प्राप्त करोगे। लेकिन क्या वो फॉरेस्ट ऑफिसर सरकार नहीं है? सरकार तो है ही। सरकार उस फॉरेस्ट ऑफिसर के अंदर भी है। इनडायरेक्टली सरकार ही दिया, पर तुम्हारे लिए सरकार नहीं दिया, डीएफ दिया, वन विभाग दिया। जबकि वो वन विभाग रेवेन्यू या न्यायपालिका सबके साथ जुड़ा हुआ है मूलभूत रूप से। स्वामी जी, इसी एग्जाम्पल को तो मेरे लिए तो सरकार वही फॉरेस्ट ऑफिसर ही है ना, वो कहाँ जुड़ा हुआ है मेरे को क्या, मेरे लिए तो सरकार वही है। बिल्कुल, और तुम डील करते हो उसी के साथ, और मिलेगा तुमको उसी के साथ, और मिलेगा क्या? जो मांगा था वही मिलेगा, सब कुछ नहीं मिलेगा। धन नहीं मिल सकता उससे, पानी नहीं मिल सकता उससे, है तो सरकार, लेकिन वो नहीं दे सकता है। इसीलिए कोई विशेष कामना को लेकर के अगर हम कोई देवताओं का पूजा करते हैं, उतना ही हमको मिलेगा। अगर हम सरकार का मूलभूत जो प्रेसिडेंट कहीं बैठा है, उसको अगर हम पूजा डायरेक्टली करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, तो हमको जो चाहिए सब मिल जाएगा। मान लो दूसरा उदाहरण, बाजार में जा करके एक दुकान में कोई राशन शॉप में तुम राशन खरीद सकते हो, लेकिन राशन शॉप में सब्जी नहीं मिलेगा। सब्जी के दुकान में गए, सब्जी खरीद सकते हो, लेकिन मिठाई नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मॉल में चले गए, सुपरमार्केट में, और उसका डायरेक्टर के साथ तुम्हारे दोस्ती है, तो जो चाहिए वहीं बैठ जाओ, सब आ जाएगा तुम्हारे पास। यही अंतर है। इसीलिए कहा है कि परमात्मा का ध्यान करना, और ये जो अनेक देवा देवी जो कुछ सीमित शक्ति के एक प्रतीक हैं, उनका पूजा करना सही नहीं है, असली पूजा नहीं है। पूजा है, लेकिन सबसे बड़ा पूजा वो नहीं हो सकता है। परमात्मा जो सरकार का प्रेसिडेंट के रूप में है, अथवा सुपरमार्केट के डायरेक्टर मान लो, उसके पास अगर जाओगे, उसका पूजा करोगे, उसके साथ दोस्ती करोगे, तो जो चाहिए सो मिल जाएगा।
मिलेगा क्या, कुछ मिलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब तुम्हारा ही है। फिर सारे कामना पूर्ण समझो। जो प्रेसिडेंट है उसको क्या एक पेड़ के लिए वो किसी फॉरेस्ट ऑफिसर को बोलेगा? वो खाली इच्छा क्या तो पेड़ क्या, क्या चीज नहीं है उसके पास, इसीलिए उसको जरूरत कुछ नहीं पड़ता है। एक देखना प्रैक्टिकल हम करते हैं कैसे। कहीं मिठाई बन रहा है घर में या दुकान में हलवाई मिठाई बनाता है, या हमारे मास्टर जी को देखो, सतीश जी उस दिन इतना डिश बनाए, उनको खाने के लिए इच्छा नहीं है क्योंकि वो बनाने वाला है। हलवाई को इतना मिठाई बनाता है, वो कभी हर मिठाई नहीं खाता है। बाहर से कोई आए 1 किलो रसगुल्ला दे दो बोलते हैं, रसगुल्ला लेकर के गया तो उसके पास गुलाब जामुन नहीं, गुलाब जामुन लेकर के गया तो मिल्क केक नहीं है। इस रूप से जो मालिक को पूजा करता है उसको कोई जरूरत नहीं पड़ता है, सब चीज उसके हाथ मुट्ठी में है। स्वामी जी गीता में ऐसा कुछ है ना, वो बोलते हैं कि तुम अगर किसी को ही पूजा करते हो पूजा मेरे पास ही आता है, ऐसा कुछ एक लाइन कुछ है ना गीता में? देवान देवयन्तो जानती, भूतों को जो पूजा करते हैं भूत लोक में जाते हैं, जिसको जो पूजा करता है उसी के पास हो जाता है। नहीं वो बोलते हैं ना तुम किसी को ही पूजा करो पूजा मेरे पास ही आएगा, ऐसा तो वो भावना तुम्हारे होना चाहिए ना। मैं अभी उदाहरण दिया, सबका पूजा उसके पास जाएगा अगर तुम उसको किसी के रूप में पूजा करते हो। अगर तुम शंकर भगवान को एक रेत का एक ढेर करके उसमें शंकर भगवान को पूजा किया हुआ, शंकर भगवान को जाएगा। उसी में अगर विष्णु का पूजा किया हो विष्णु को जाएगा। जो भावना है उसके अनुसार होगा। और अगर तुम उसके अंदर शंकर का पूजा किया तो विष्णु को नहीं जाएगा। है तो वो जो शंकर है वो विष्णु है, वो दूसरे दृष्टिकोण से तुम्हारे लिए नहीं, क्योंकि तुम्हारा भावना जो है सीमित है। इसको हमेशा ये मूलभूत जो नियम है इसको कभी भूलना नहीं। तो परमात्मा का पूजा करना मतलब परमात्मा तुम्हारे मन में, तन में, धन में, सब कहीं वही होना चाहिए। तब तुम कहीं भी चाहे किसी रूप को भी परमात्मा मान के पूजा करते हो तो परमात्मा को जाएगा। नामदेव कुत्ता के अंदर नारायण का दर्शन किए। कैसे, क्या हुआ कहानी देखो, उसके अंदर रहस्य को समझो। नामदेव कहीं से गांव से भिक्षा करके आटा वगैरह कुछ ले आया और नदी के किनारे जा करके रोटी बना करके उसको रख रखा है। स्नान करके आ करके भगवान को भोग लगाएगा, उसके मन में ये है। और भोग लगा करके उसको प्रसाद पाएगा। जब ये भावना था, गया नदी में डुबकी लगा रहा है,
उस समय एक कोई कुत्ता आकर के किनारे रखा हुआ रोटी को लेकर के मुंह में भाग गया। नामदेव जैसे उठ करके नदी से आता है, देखता है कुत्ता भाग रहा है रोटी लेकर के, तो कुत्ता के पीछे वो मक्खन लेकर के भाग रहा है। हे भगवान, क्यों मन में भगवान को पूजा करने का है? हे नारायण, आप इतने नाराज क्यों? ये सूखा रोटी कैसे खाओगे? मुझे थोड़ा मक्खन लगाने दो। तो उसके पीछे भाग भाग करके कुत्ता को पकड़ लिया, उसके मुंह से रोटी को छीन लिया, छीन करके उसमें मक्खन लगा करके उसके मुंह में रख दिया। अब खाओ, अब खाओ। तो अब खाओ तो भगवान को जब नैवेद्य अर्पण करते हैं तो नमस्कार करते हैं। नामदेव रोटी खिला करके लंबलेट दंडवत प्रणाम करके उठ करके देख रहा है तो नारायण खड़े, कुत्ता नहीं है। इसी प्रकार ये कहानी को, ये सच्ची घटना है, इसको अच्छी तरह समझना चाहिए कि भगवान को, कौन सा भगवान को तुम पूजा करते हो और किस रूप में। सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। कुत्ता का पूजा नारायण को मिला, इसी ढंग से मिलेगा। है तो कुत्ता को दे रहा है रोटी, लेकिन कुत्ता के अंदर कुत्ता को नहीं देख करके वो देखता है नारायण ले जा रहे हैं रोटी। तो कुत्ता का पूजा नारायण का पूजा बन गया। इस रूप से, इस ढंग से अगर समझ सकते हो तब आकाशात् पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। ये भावना, केशव अगर सबके अंदर है, तुम जब मानते हो और ये सोचते हो, केशव का पूजा कहीं भी कर सकते हो। लेकिन अगर तुम कोई इंद्र को पूजा कर रहे हो बारिश के लिए, तो इंद्र ही तुमको बारिश देगा, लेकिन धन नहीं दे सकता है। कुबेर को पूजा करोगे, कुबेर तुमको धन देगा, लेकिन बारिश नहीं दे सकता है। इस ढंग से हमारा मन जैसे जैसे भावना को रख करके पूजा करता है वैसे ही हो जाता है। और जब कोई ऐसा भावना नहीं है, मन एकाग्र हो गया, तो कालातीत होने से वो परमात्मा का ही पूजा करेगा। इसीलिए इस प्रकार समझा जा रहा है। हे महर्षि, जिसे हजारों कान एवं आंखें हैं, हजारों मस्तक हैं और जो हजारों भुजाओं से विभूषित हैं, ऐसा शांत स्वभाव महादेव जी का चिंतन करना चाहिए। कहाँ पर चिंतन करोगे? चाहे महादेव के रूप में चिंतन करो, चाहे और किसी रूप में चिंतन करो, पर उनका चिंतन होना चाहिए। चिंतन जिसका होगा उसी को मिलेगा वो। Whatever form or name you worship, if you have the idea the absolute is present in that name and form, then only the worship goes to the absolute. Or else, if you don't have the thought of the absolute or feeling for the absolute,
then that goes to the particular name or form whom you accept and worship. निरंतर समस्त पदार्थों के कर्ता, सबको अपने अपने संकल्प के अनुसार समस्त पदार्थों का प्रदान करने वाले, सब भूतों के भीतर रहने वाले और सभी के एकमात्र साधन अर्थात सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाले सर्वस्वरूप उस आत्मदेव का चिंतन करना चाहिए। विश्वरूप से चिंतन करने पर भी वास्तव में वह आत्मदेव असंग एवं अद्वितीय है, यह भूल नहीं जाना चाहिए। तुम तो पूजा तो कर रहे हो, किसका? आत्मदेव का। किस भावना से पूजा कर रहे हो? क्या दे करके? मान लो कुछ द्रव्य दिया, तो द्रव्य जो तुम्हारे पसंद का उसी को तो देते हो। तो क्या उसको भगवान ग्रहण करते हैं या नहीं करते हैं? अगर मान लो भगवान ग्रहण कर लिए, क्यों हमको तो मानना पड़ेगा, क्योंकि हम दे रहे भाव से। भगवान भावग्राही, वो भाव को ग्रहण करते हैं, लेकिन एक दृष्टिकोण से हम जिसको दिए भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो कुछ भी दिए वो भगवान ग्रहण करेंगे। इसके साथ साथ भूल मत जाना कि उसके लिए तुम्हारे पूजा को वो ग्रहण करते हैं। फूल उनको चाहिए, इसीलिए तुम्हारे फूल ग्रहण किए, ऐसा मत सोचना। सब पकड़े पॉइंट। फूल उनको चाहिए, सुगंध चाहिए, इसीलिए वो तुम्हारे चंदन को ग्रहण करते हैं, ऐसा नहीं सोचना। क्योंकि तुम दे रहे हो भाव से, इसीलिए ग्रहण किए, इसीलिए वो तुम्हारे भावना को सम्मान देने के लिए अमानी मानदह मानी, वो खुद अमानी है लेकिन मान देते हैं, इसीलिए तुम्हारे भावना को सम्मान करने के लिए उसको वो ग्रहण किए, नाम पड़ गया भावग्राही। लेकिन सचमुच वो उस वस्तु के लिए आसक्त नहीं है। इसको कभी नहीं भूलना कि भगवान सांसारिक कोई वस्तु के लिए कभी इच्छा रखते हैं। तुम जो देते हो भगवान को वो प्यारा है, ऐसा नहीं समझना, नहीं समझना। जैसे वो हलवाई के लिए ना रसगुल्ला प्यारा, ना गुलाब जामुन, ना कलाकंद, ना कोई मिल्क केक, उसको कोई प्यारा नहीं। अगर तुम उसको कुछ खिलाया, क्यों नहीं खाएगा? खाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसके लिए उसका लालसा है, नहीं है। बनाने वाला तो वही है, उसको क्या लालसा होगा? इस ढंग से समझना चाहिए। निरंतर समस्त पदार्थों का कर्ता, सबको अपने अपने संकल्पों के अनुसार समस्त पदार्थों का प्रदान करने वाले, सब भूतों के भीतर रहने वाले और सभी के एकमात्र साधन अर्थात सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाले सर्वस्वरूप उस आत्मदेव का चिंतन करना चाहिए।
आत्मदेव का कैसे चिंतन करना ताकि मन इधर उधर ना भटके, कैसे चिंतन करना, वो सबके अंदर बैठा है और सब कुछ वही कर रहा है, तो मैं दे रहा हूँ नहीं, भगवान ही भगवान को अर्पण कर रहे हैं, ऐसा भावना रखना। क्योंकि पूजा करने वाला वही है, पूजा को ग्रहण करने वाला भी वही है। इसके ऊपर हम पहले बहुत चर्चा किए हैं। सब एकांकिका चल रहा है, पूजा वही को करता है और पूजा को ग्रहण भी वही करता है। ऐसा अगर भावना करोगे तब तुम्हारे मन मैं में नहीं रहेगा, मैं के ऊपर उठ करके परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। सबको अपने अपने संकल्पों के अनुसार समस्त पदार्थों का प्रदान करने वाले, लेने वाले भी हैं, देने वाले भी हैं। जो कुछ जिसको मिला वो भगवान ही दिया। किसी को सुख, किसी को दुख, किसी को मनवांछित पदार्थ, किसी को नहीं, ये सब भगवान की इच्छा से। और सब भूतों के भीतर बैठा है। अगर कोई है तो वो परमात्मा है करके वो है, नहीं तो नहीं। तो फिर आप सवाल करेंगे, अगर मेरा कोई रूप है तो परमात्मा का रूप है, और मैं अगर हूँ शरीर तो ये परमात्मा का शरीर है। तो मैं अगर कह दिया मैं शरीर हूँ तो मेरे को डांट क्यों लगाते हो? शरीर भावना को त्याग दो, ऐसा क्यों बोलते हो? इसीलिए तो बोला गया। मैं अगर शरीर नहीं हूँ तो कौन है शरीर? भगवान शरीर है ना। तो मन, तुम्हारे अहंकार, तुम्हारा मैं और शरीर भावना कहाँ रहा? वो तो सब उसको चला गया। इसलिए मन, शरीर से मन अलग हो जाएगा, मन करके कोई चीज नहीं रहेगा, रहेगा तो परमात्मा रहेगा। तो उसका शरीर है या नहीं है वो सवाल नहीं उठता है। तो तुम्हारा ही शरीर भगवान का है और दूसरे का शरीर क्या नहीं है उसका? तो तभी तो बोला सारा शरीर उसी का है, सब कर्म वही करता है और सब भोग वही भोगता है। तो ये भावना अगर हो सकता है तो मैं का कोई अता पता नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। तो एक सवाल उठता है, तो मेरे भगवान सब करता है ना, ये मान लिए ना, मैं भी मान लिया, तुम भी मान लो, सब मान लो। तो कर्म है ना तभी तो करता होगा, कर्म करने वाला कोई है ना? बिल्कुल है। और तुम कहते हो दुनिया नहीं है। दुनिया नहीं, कोई करता नहीं, कोई भोगता नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा कैसे कह दिया? हाय करके बोलो ना, हाँ हम मान लेंगे भगवान ही सब रूप में सब कुछ करता है ना? नाम रूप है ना? अरे भाई है। जब सारे नाम रूप एक का हो गया, इसका क्या अर्थ हुआ? है या नहीं है? अगर मैं कहा हाथ भी है, हाथ के रूप में मैं हूँ, अंगुली के रूप में मैं हूँ, और नाखून के रूप में मैं हूँ, कलाई के रूप में मैं ही हूँ, शरीर के रूप में मैं ही हूँ,
पैर के रूप में मैं हूँ, ऐसा अगर मान लिया तो हाथ पैर आंख कान रहेगा या शरीर रहेगा? शरीर ही बच जाता है, ये अपना अपना अस्तित्व खो देते हैं। दोनों अर्थ में जब सब कुछ परमात्मा का स्वरूप है तो परमात्मा ही है, सब कुछ नहीं है, ये समझना चाहिए। इसीलिए कहा गया दुनिया नहीं, इस अर्थ से कहा गया। सारे रूप में भगवान है, ऐसा चिंतन करना चाहिए। इसीलिए कहा गया उक्त प्रकार से ध्यान कर तदनंतर उस देवाधिदेव की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक क्या हुआ भाई? उसको तो चिंतन किए, और फिर विधि कहाँ से आएगा? और क्या विधि रह गया? विधि अगर तुम्हारे द्वैत भावना से षोडशोपचार पूजा अगर करते हो ये विधान के अनुसार, तो फिर कैसा किया जाता है? विधि पहला है कि देव भूत्वा देवान अर्चयन, देवता बन करके देवता का पूजा करना। अंगन्यास करन्यास वगैरह तभी करते हैं। तो तुम बन गए ना देवता, और तुम द्रव्य पूजा करने वाले भी बन गए, तो सब एक हो गया ना। इसी को विधि कहते हैं। विधि करो ना करो, एक कहावत है, जिसके मन में राम बसे वो कछु कर्म करे न करे रे। जो राम बन गया वो राम का पूजा करना जितना है, नहीं करना भी वही है, तो उतना ही है। जिसके मन में राम बसे वह कछु कर्म करे न करे रे। उसका करना नहीं करना का कोई अर्थ नहीं रहता है। उक्त प्रकार से ध्यान कर तदनंतर उस देवाधिदेव की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पहले ध्यान करना है, मैं ही सब कुछ हूँ। हे ब्रह्मज्ञों में श्रेष्ठ महर्षि, अब मेरे द्वारा बक्षमाण उस देव की पूजा का यह विधान तुम सावधान होकर सुनो। Be the God and worship the God. This is our system of worshipping. First of all, call the God you want to worship and establish all the senses or the limbs of the God in your body. So now you have become that God. This is the process how to worship. And then you offer anything you like, worship as you like to the God. So whom you are worshipping?
You are worshipping yourself. So yourself is gone as some different entity. Now the God remains only. This is the process of worship. That's when the I disappears. I disappears. God. मैंने सुना कि केरला में जो नारायण गुरु है ना, उनके इसमें वो आईना रखा है, जो मूर्ति की जगह आईना रखा है, तो जो भी आता है अपना देख के ऐसा सेम ऐसे ही है ना ये? एग्जैक्टली। ऐना देवी गए हैं आप? ऐना देवी इसीलिए नाम पड़ा हुआ है। देवी के पीछे एक दर्पण था, अभी भी शायद लगा रखे हैं। तुम देवी का पूजा करते हो तो अपना पूजा ही कर रहे हो, और देवी तुम्हारे रूप में है, और इसीलिए वो कहा गया कि ऐना देवी नाम पड़ा। ऐना मतलब दर्पण, और नहीं तो दर्पण तुम्हारे मन है दूसरे दृष्टिकोण से। कैसे भी देख मन ही तेरा दर्पण कहलाए रे। तुम्हारा मन ही दर्पण है। अपने आप को देखो और पूजा जिसका करना करो। वो देवी तुम्हारे स्वरूप है। 3000 किलोमीटर में सोच ऑलमोस्ट सेम है। This is the basic idea of Indian worship. Even in Vishnu Sahasranam we do some, we like to Vishnu Sahasranam so many times. Ji, same thing everywhere. You have to do fast Anganyas, means call the God, and think your limbs are the limbs of God. He has come and sat here in your body, and then worship Him, and then meditate on Him, and then worship starts. In the end also you have to meditate on Him. In the beginning, in the end. So whatever you do, it is His. In between, in this period of worship, I is absent. This is the only method where you can get rid of the I. Yes, by upasana, worshipping. If you want to worship from a dualistic point of view, then this is the way to get rid of dualism idea. Swamiji, now we understand that you become the God and you worship the Paramatma. Yourself is Paramatma. So if I am the God now, I must be pure, isn't it? Surely, I must, my conduct, my message, surely. falls in. That's how, in the very beginning, Suchi Pavitra. You have to take bath thinking the body is purified. Purified. Then you have to do pranayam thinking the mind is purified. And all the limbs are purified. Now you are the puremost soul. And who? That God whom you want to worship. Let it be in any form or any name. So you have become that God. Your name and form is forgotten, Yes. gone. God. This is how, of course, this is how we have to worship. Sometimes these negative spirits, they come and occupy the weak-minded persons. The spirits, Correct. they overpower the person who has weak mind. What do?
they keep the personality of the weak-minded person, means mind and intellect, etc., aside. They don't allow it to work because they are more powerful than the weak-minded person. So they keep them aside and they use the body and act like mad fellow. This is how the spirits do. Bad spirits. It is seen everywhere in the world, not only in India. Chinese are very much afraid of bad spirits. Yes, yes. And in old America, Mexico and all those parts, they are very much afraid of this. And in Africa also. Everywhere they are afraid of bad spirits, ghosts. This is how they occupy the body of the weak-minded persons and they use it for the time being. And some other still stronger personality, they come and drive them away from the body. It is just like kidnapping or snatching away your new car you have purchased and just coming from the showroom. Some dacoit comes and snatches away your car. Correct. Now what will you do? To get it back, you have to take the help of some stronger personality. Stronger. Yes, some wrestler, some gunda. Some stronger. Yes, he will change him and throw him out and bring the car to you. यही तंत्र मंत्र में यही होता है सब और कुछ नहीं. So I can also comprehend with this example that is my mind. How strong I am depends on what energy comes to you, what energy helps you. Is that it, Swami? Exactly. And you can take for granted your mind is strong when it is less restless. And if it is very much restless, it is weak mind. It loses its strength. Yes. One who has a calm and quiet mind, he is called strong-minded fellow. Whatever he thinks, that he does. And nobody can shake him. You are That the is called strength of mind. person is the karta. Yes. महर्षि ये विधान से युक्त हो करके जो तुम पूजा करोगे उसको सावधान हो करके सुनो. क्या विधान है? पूजा का विधान क्या है? The process of the worship. Be attentive and hear me. Lord says to Vasisht ji. हे महर्षि, स्वानुभव रूप स्वरूप इस आत्म चैतन्य का पूजन न गंध आदि के उपहार से, न दीप से, न धूप से और न तो फूल एवं धन के समर्पण से ही हो सकता है. He says, धूप दीप नैवेद्य इससे
देवता का पूजा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि विधान है कि आत्मस्वरूप का चिंतन करना, यही तो पूजा का विधान अभी बता रहे थे। नाउ वी टोल्ड फर्स्ट यू हैव टू meditate upon the God in you. That means you are the God. So you are meditating on your own self. That is called meditation, or that is called worship, the method of worship. So he says all these objects, objective worship, with incense sticks or some edibles or some flowers or water or anything you offer, that is not important. That is not called puja, worship. Your meditation on yourself is called puja. So, anubhav, your experience of the self is the real puja. He is not worshipped by some gifts or some smells or some lamps or some dakshina, money. He is not worshipped by that. न तो अन्नदान आदि दानों से, we were talking of sacrifice yesterday. What is the greatest sacrifice? इसके ऊपर कल बात नहीं किए थे. Yesterday we were talking about sacrifice. The life itself is a sacrifice. But what sacrifice can lead you to the absolute? And what is the greatest sacrifice? That we could not discuss yesterday. आज ये आ गया, today it has come. ये जो दान करते हैं, दानों में कौन सा दान से बड़ा भारी दान करके माना जा गया? अन्नदान. क्या? तो अन्नदान के बराबर दान नहीं. You have to sacrifice, you have to give in charity some food. Food is the greatest need for a person. So if you can distribute food to some hungry people, that is taken as the greatest charity or sacrifice. Is it only the greatest sacrifice? No. So many kinds of charities are there. Some people say, give some wealth to the poor fellows so that they can use it as they like. So this is the greatest charity. Some others say, if you can give some land as in charity, land, mother, the substratum for everything. That is the greatest sacrifice. Some say the cow, Godan. If you can give some cows with newborn calves, it is greatest sacrifice. You are giving the essence of food, milk to others. So this is the greatest sacrifice. Some say, no, Kanyadan. If you offer your daughter to someone, give in marriage, that is the greatest sacrifice. It is your own production.
and a partner you are giving to some other person, Part of me. part of the person. So what more you can give? That is the greatest sacrifice. Some say Jivan Dan. Somebody is utter difficulties. He is about to die, either by some disease or being attacked by some ferocious animals or falling down from somewhere, from mountains, or meeting any accident, he is about to die. If you can give him life back, what else you can do? You are God. You are God yourself. So, they say, life-giving person is your elder brother, is your father, is your everything, who has given you new life. Janma. Yes. जीवन दान दिया तो उससे बढ़कर के और कौन क्या कर क्या सकता है? चाहिए? इसी के ऊपर बहुत शास्त्रार्थ हुआ। एक बार वो शुक्राचार्य की लड़की देवयानी को उसका जो जिगरी दोस्त शर्मिष्ठा, पुरुरवा का लड़की, असुर का लड़की, राजा का, दोनों दोस्त थे। बाद में कुछ झगड़ा हो गया तो राक्षसी की लड़की वो ये देवयानी को कुआं में फेंक दिया, मर रांड मर। अब वो बेचारा कुआं में पड़ करके चिल्ला रही थी। जंगल में कोई नहीं था उसको रक्षा करने वाला। उस समय राजा जजाति उस जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे। सुने कोई एक अबला का क्रंदन ध्वनि, तो वो जाकर के पहुँचे और उनको, वो देवयानी को किसी भी हालत में वो कुआं से ऊपर उठा करके उसको जीवन दान दिए। अब देवयानी बाहर आकर के वो बोलती है, तुम हो कौन? मैं राजा जजाति। ठीक है, और मैं शुक्राचार्य की लड़की हूँ। देवयानी मेरा नाम, अब आप ही मेरे पति देव है। शास्त्रार्थ चलता है। जजाति कहता है मैं तेरा पति नहीं बन सकता हूँ। देवयानी कहती है कि तुमको बनना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे जीवन को तुम उद्धार किए, तो ये जीवन तो तुम्हारा है। तो वो कदा नहीं, ऐसा नहीं देखते, जो जीवन दान किया वो पिताजी के बराबर होता है। तो पिताजी कभी लड़की से शादी नहीं कर सकता है। शास्त्रार्थ बड़ा जोरदार चलता है, बड़ा जोरदार चलता है। जीवन दान करने वाला पिताजी भी होता है और पति भी होता है, दोनों तरफ से। जीवन का मालिक कौन होता है? पति होगा। राष्ट्रपति। इसी प्रकार ये दानों का, अलग अलग दानों का महिमा बताया गया। डिफरेंट काइंड्स ऑफ charities are glorified. Different kinds. Everyone is great charity as per its conditions. अन्नदान आदि दानों से, न चंदन के विलेपनों से, न कुमकुम कर्पूर एवं नैवेद्यों से, और न इतर यानी छत्र, चौर, दर्पण आदि के समर्पण से ही इस देव की पूजा की जा सकती है। Neither by charities, nor by
offering some gifts, nor by most precious things in the world by giving to the God, offering to the God all the precious things. He is not worshipped. It is not the method of real worship. Then what is the real worship method? मर से किसी भी प्रकार के कष्ट के बिना प्राप्त होने योग्य शीतल अविनाशी अमृत स्वरूप एकमात्र स्वरूप के बोध से यानी साक्षात्कार आत्मक अखंड वृत्ति के प्रवाह में प्रतिबिंबित स्वात्म स्वरूप बोध से ही सदा इस देव की पूजा की जा सकती है. He said, not by these methods, but by what? By meditating on your own self. That self meditation on the self should be continuous flow, and that flow is taken as nectarian flow, the flow of nectar, unconditioned and uninterrupted. In that flow of that nectar, the self is reflected. So that will be the greatest offer. That is the highest puja you can do. Okay? Somehow or other, by different wordings, by different language, he traces upon, emphasizes upon the meditation. Meditation is the only worship. अमृत स्वरूप एकमात्र स्वरूप के बोध से यानी साक्षात्कारात्मक अखंड वृत्ति के प्रवाह में प्रतिबिंबित स्वात्म स्वरूप बोध से ही सदा इस देव की पूजा की जा सकती है. इस देवता का पूजा यही कहा गया. अपने अंदर अपने को देखना. To see your own reflection in your own self in that continuous flow of nectarian, unbroken, uninterrupted meditation. You can see yourself reflected in yourself. That is the best offering you can do. Best offering. That is the best meditation and puja also. पूर्वोक्त चिंतन भी इसी बोध का एक अंग है. अतः यही पूजा सर्व पूजाओं में प्रधान है. इस आशय से कहते हैं, whatever I have said till now, he says, Lord Shiva says, whatever I have said now till now, everything ends in this meaning, self-realization. That is the real puja you can do. Self-realization. Swamiji, self-realization. Now we understood that meditate on yourself. So one, the idea is to become still process. Second, when I meditate on myself, I'm exploring the depths of my own self, my desires, my fears, whatever it could be. Can you throw some light on that? You see, when you
are centered on one point, naturally others are omitted. Okay, as simple as that. Done. When you are centered on yourself, what it is, how it is, you go negating outside objects, you enter in. That is what now he was telling Yes. gatekeeper time and all the objects which mind holds, that is called impure mind. And a pure mind can enter into the inner chamber, and he will be allowed if he is pure. Pure. Purity is oneness. Got it. So the mind, when is absolutely pure, we just for saying sake, we say he enters in. That means you are centered on the center. You are centered on the center. That is the meaning. So now there is no periphery, no outside, no inside. You are merged in the absolute. That's all. Naturally, I is gone, my is gone, the world is gone, names and forms are forgotten, and offering and offered are objects of offering. They are no more there. Nothing exists Nothing. anymore. Only the God exists, And that's me. that is me. In the heart of hearts, in the core of the hearts. हे महर्षि, किसी भी प्रकार के कष्ट के बिना, without any effort, do the effort. No trial. It should be automatic. प्रकृति एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस, एक दफा बटन दबाओ तो और सारे अपने आप सब काम करेंगे. How? If you can center your mind on one point, all other works are done. इसके ऊपर एक सुंदर कहानी है. हमारे लहरी मास है, ये जो क्रिया योग वाले हैं ना, हमारे जो बड़े भारी महावतार बाबा, उनके ऊपर कहानियाँ सब बहुत है, अभी भी हैं, हिमालय में हैं. उनका कोई एक चेला हो गए, लहरी माँ से उनका नाम था. वो बनारस में कहीं रेलवे डिपार्टमेंट में कहीं काम करते थे. समय हो गया, फल पक गया पेड़ में, तो वो तो गिरेगा. गिरेगा तो एक काकतालीय न्याय होता है. कौवा आकर के बैठ गया, उस फल को खाने के लिए फल गिर गया, तो आप क्या कहेंगे? कौवा गिरा दिया. फल गिरने वाला था और गिरा भी, और उसी समय गिरते वक्त अगर कौवा आकर के बैठ गया तो आप क्या कहेंगे? कौवा गिरा. कौवा गिराया, कौवा को करना कुछ नहीं था.
फल गिरने वाला था, तो लहरी माँ से पक गए हैं। पक गए। पक गए मतलब उनका उनका जो ज्ञान प्राप्ति का समय आ चुका है, मन पवित्र हो चुका है। जो निष्काम कर्म करना था उनको वो कर चुके हैं। अभी गुरु जी का टर्न है। गुरु जी आकर के उनको ले जाना था। कौवा फल खाना था वो तो फल पक चुका है। तो बाबा जी वहाँ से ऐसा पेंच मोड़े, वो लहरी वहाँ से उधर से उनको कुछ काम था, वो ऑफिशियल काम, उसको पूरा करने के लिए आ गए कहाँ, रानी खेत उधर कुमाऊं में कहीं, उधर कोई रेलवे का ऑफिस है, वहाँ जा कर के कुछ काम करना था, तो उनको आना पड़ा। ये तो संयोग कहते हैं, बाई चांस, इसी को काकतालीय न्याय कहते हैं। तो वह आए और उधर अपना काम कर रहे थे, और कुछ एक आधे दिन में काम करने के बाद फिर ही बड़ा सुंदर पहाड़े हैं सब, तो वह काम करते थे दिन में, शाम को घूमने चले जाते थे जंगल के तरफ। एक दिन ऐसा हुआ, शाम को बर्फ और तूफान ऐसा होने से वो रास्ता भूल गए और दूर चले गए थे गांव, जहाँ ऑफिस हुआ वहाँ वापस नहीं आ पाए। क्या करेंगे? तो फिर जैसे निवृत्तिनाथ के साथ हुआ था गोरखनाथ आकर के बाघ बन करके क्या क्या ड्रामा किए थे। हरि भर्तृहरि गोपीचंद, उनके साथ भी ऐसे ही लीला हुआ था। तो ललित इनके साथ भी ऐसे ही लीला हुआ। फिर बाबा जी माँ से आकर के उनसे मिले, वो कुछ जानते नहीं थे लहरी भाषा है, तो फिर मिल करके उनको ले गए अपना वहाँ एक सोने का एक महल में उनको रखे और उनको इनिशिएशन दिए, दीक्षा दिए। उसके बाद कुछ दिन के बाद उनको कहे कि तुम जा सकते हो। तो जब होश में आए लहरी माँ से, कुछ दिन बीत चुका है, तो कहते हैं मैं इतना दिन नहीं रहा, क्या होगा मेरा जो पेंडिंग सब काम, वो कौन क्या होगा? तो बाबा जी बोलते हैं तुम्हारे काम सब हो चुका है इधर इनको पकड़ करके इधर रखना मतलब वहाँ भी उनका काम पूरा हो चुका है, उसका जिम्मेवारी वही। वो पूछे ये सोने का महल ये कहाँ से आया? न तुम्हारे मन में सोना के प्रति एक लालसा रह गया था वो महल अभी हो गया पूरा। ये सोना ऐसे ही है, एक सेकंड में वो महल गायब तुम्हारे तुष्टि के लिए, संतुष्टि के लिए मैं इसको अपने मन से बनाया था, सोने की महल, इसमें इसीलिए तुमको दीक्षा दिया गया। तुम्हारे सोने के प्रति बहुत एक ममता था, अभी हो गया, जाओ अब तुम्हारा काम पूरा हो कहने का मतलब एक सधे सब सधे, एक काम हो गया। अगर वो तुम्हारे जिम्मेदारी ले लिया तो वो सारे काम संपादन कर देगा। हाँ जी। इस कहानी से क्या मैं ये समझूं को जब तुमको जरूरत है नेचर से वो मदद मिलेगा। वो जो जरूरत है उसको मालूम है तुमको क्या जरूरत है, मांगना बोलना जरूरत नहीं, जरूरत नहीं है।
बच्चे को क्या जरूरत है वो माँ समझती है। खाली रो पड़ो तो बच्चे माँ करके उसको दूध पिलाना है या खिलौना चाहिए या पेशाब कर दिया उसका कपड़ा बदलना है, ये माँ जानती है। तुमको बोलना जरूरत नहीं। The mother knows what is need of the child, whether the child wants milk or it is not hungry but it wants to play, or it has pacified in the bed, it wants to get out of it but unable. So mother comes and understands everything and does the needful. So only thing you have to do to weep, to cry aloud. Oh God, that is enough. Your prayers will be answered. That is the best prayer also. Oh God, you need not say, I am hungry. He knows. जो यह हृदय प्रदेश में स्थित शुद्ध चैतन्य मात्र स्वरूप आत्मा का अविच्छिन्न संवेदन है, यही सब ध्यानों में श्रेष्ठ ध्यान है और यही सब पूजाओं में प्रधान पूजा कही गई है। The best type of meditation and best type of worship, they are one and the same, and yet he tries to explain. There are kinds of meditation, and the best meditation is to meditate upon the own self. The self is not somewhere outside. It is within your heart of hearts. ये कितना किस्म के पूजा है भाई, ये पूजा तो अनेक किस्म का बता दिया। अभी कहता कितने किस्म के ध्यान भी है, वो ध्यान सब उसके अंदर सबसे बड़ा अच्छा ध्यान आत्मा का ध्यान, अपने स्वरूप का ध्यान, ये सबसे बड़ा ध्यान है। तो ध्यान में कोई अंतर है क्या? ध्यान तो एक ही चीज का नाम है, मन का एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। इसमें प्रकार भेद कैसे आएगा? कैसे आएगा? मेडिटेशन मीन्स one pointed mind, one thought. So, if it is one thought, how can you classify it? Many kinds of meditation. How can you say so? There are different kinds of meditation. How? You see, whatever you see in the visible world, it is outside, and you see something inside also. As per the idea of the body, the outside world is there and inside world is there. Inside is the mental world and outside is the visible world. What do you see outside? What are the objects? Either a name or a form. That's all. The whole world is classified into two. Either a form you see or a name you hear. Sound and form. So, now the world
vision is joined into two parts. Now, your mind is running in these names or forms. You are withdrawing the mind, withdrawing the thought waves, and fixing it on one. So, what is that one? Either it will be a name or it will be a form. God. Yeah, any form. Any form. So it is said, you can meditate on any one form or name. There is no restriction. You have to concentrate the mind. You have to fix it on one point. Let it be a form or a name. No objection. So now meditation has divided into two kinds. Okay. Now outer and inner. So inside also you can have two kinds, names or forms. Correct. So now it has become four types. Correct. And then we can go on classify in different ways. Outside name and form, inside name and form, and it is on one pointed for some time or for longer time. How it is settled. So in that way we can go on classifying. Many types of meditation are there. And samadhi also. Different kinds of samadhi. So the best meditation is, the best samadhi is to fix the mind on the self, and that thought should be continuous. And that flow of thought is one only. It is not a flow, it is stability which is seen in flow. This is stable. कैसे कैसा? आप जाते हैं गंगा किनारे, क्या देखते हैं? गंगा जी को देखते हैं ना? गंगा जी स्थिर है या चलती है? चलती. चलती है तो इधर रहती कैसे? रोजाना गंगा जी को देखता वो चलती तो इधर रखती कैसे? You go to Ganga bank and see Ganga. Is it flowing away or it is stable? Both. It is flowing also and yet it is stable. Stability in motion, motion in stability. This is the beauty of relative world. Understood now? If it is flowing away, then how can you see the Ganga every day here only? Is it here or at Rishikesh or at Haridwar or Banaras? Where is Ganga? Ganga is everywhere. This is how we can classify meditation. And he says, this is the flow of mind or thought which is uninterrupted. How can flow be uninterrupted? That is the art It has got no meaning. It is just to say. to say. बहता गंगा, अरे बहता गंगा को तुम रोजाना कैसे देखते हो? बहता मतलब नहीं बहता. हाँ जी, यही अर्थ है. In this way, he says the best meditation, the best worship, one and the same,
to meditate on the pure most own self, which is the supreme self, and it should be continuous, unbroken, uninterrupted, undisturbed. यही सब ध्यानों में श्रेष्ठ ध्यान है. This is the highest type of meditation, and this is also the highest type of worship. There is no difference between worship and meditation in the end. You are climbing the mountain from different tracks. Okay? When you go and reach the peak, where is the difference? You are reaching one point only. This is how puja and meditation has no difference in the end. Only one meaning. So today this much, tomorrow we shall see further. When it should be done, when the puja or meditation should be done, where it should be done. Now all these questions. कहाँ पर पूजा किया जाए, किसका पूजा किया जाए तो हो गया. अब कहाँ और कब और किसके द्वारा, ये सब बहुत सवाल है. कौन पूजा करेगा और कहाँ करेगा, गंगा किनारे या पहाड़ के ऊपर या आश्रमों में या अपने घर में, कहाँ पर पूजा करें. अच्छा, और कब करें, 24 घंटा. इसके ऊपर भी बड़ा सुंदर कहानी है. इस कहानी को कल बोलेंगे. एक राजा के दिल में आया ये सवाल, मेरा कर्तव्य क्या है. अभी हम कर्तव्य के ऊपर तो बात कर रहे हैं. तुमको पूजा करना है तो पूजा ही कर्तव्य है तुम्हारा. तो वो राजा के मन में ये सवाल उठा हमेशा, जिसका उत्तर कोई नहीं दे पाया कि मेरा क्या कर्तव्य है और किसके प्रति वो कर्तव्य है. मान लो मुझे मीठा बोलना है तो किसको मीठा बोलूँगा, किसको खट्टा बोलूँगा. ये तो सवाल उठता है. तो सवाल उसका था, मेरा कर्तव्य क्या है और किसके प्रति और कब उस कर्तव्य को निभाए. क्या रात आधा रात में आपको आकर के मीठा बात करूं? कब करूं, कहाँ पर करूं, क्या करूं, ये किसके प्रति मेरा कर्तव्य है, कब वो कर्तव्य को संपादन करूं और किसके प्रति मेरा कर्तव्य है, क्या है कर्तव्य. ये सवाल उसके मन में हमेशा उठ करके उसका मन को झकझोर दिया. बहुत दुबला पतला हो गया. कितने बड़े बड़े पंडितों को पूछा, जो उत्तर मिला उससे वो संतुष्टि नहीं पाया, संतोष नहीं. तो फिर ये वो कहाँ से कैसा क्या उत्तर पाया, कल करेंगे. याद करना, याद करके पूछना. कर्तव्य को किसको कर्तव्य कहते हैं, किसके प्रति वो किया जाए और कहाँ पर किया जाए, कब किया जाए. देश काल परिस्थिति का विचार करना है. स्वामी जी, आपने जो देवयानी ययाति की कहानी बताई ना, वो कहानी सुन के एक आदमी बहुत खुश हो गया. अच्छा, मैं जागते देखते रहा. कोई देवयानी गिरा है क्या? तो मैं उसको निकालूंगा, घर ले जाऊंगा. अच्छा, देखता था कुछ नहीं मिला. एक दिन वैसे गुजर रहा था तो एक कुएं के किनारे में एक बेवड़ा दारू पी के बैठा था और 25 करके बता रहा था. ये भी खुश हो गया. पूछा बेवड़ा को, 25 क्या है. तो बेवड़े ने वापस बताया अंदर को. तो अंदर जाके देखने लगा. बेवड़े ने पीछे उसको किक किया. बोलता है 26.
बेचारी मिल गया उसको। वह क्या था। तो फिर कल देखेंगे। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरे ओम। आज गला को कोई पकड़ लिया, बड़ा मुश्किल है।